गाइस, अगर आप रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और एक जूनियर इंजीनियर बनते हैं, सो आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलता है, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं थ्रू द सैलरी स्लिप। सो गाइस, हमारे एक पुराने स्टूडेंट की सैलरी स्लिप मैं आज आपको इस वीडियो में शो करूंगा, जो एक रेलवे एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है जूनियर इंजीनियर लेवल पे जो वर्क करते हैं और अभी क्या बन गए हैं, अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन गए हैं। सो इससे पहले रेलवे का रिक्रूटमेंट कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 2019 में हुए रेलवे रिक्रूटमेंट में जिन्होंने भी ज्वाइन किया था उनमें मैक्सिमम लोग अभी प्रमोट होकर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन चुके हैं। सो आपको यहाँ पे एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि आरआरबी में अगर आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो लगभग 4 से 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन भी यहाँ पे मिल जाता है। सो सैलरी स्लिप में क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसका क्या पर्पज है? तो सैलरी स्लिप के अलावा देखिए, आपको जब भी कोई आप जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो, कोई भी जॉब करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये भी जरूरी है। देखो, पैसा सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ जरूर है। और साथ में आपको उसके बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए। सो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के अलावा, आज के इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे और सैलरी स्लिप भी देखेंगे कि रेलवे में अगर कोई इंजीनियर होता है तो उसको कितना सैलरी स्लिप मिलता है। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूँ जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन में। सो सैलरी स्लिप पे आते हैं सीधे, और अगर हम ये सैलरी स्लिप देखें तो आपको यहाँ पे एक रेलवे की सैलरी स्लिप दिख रही है। ये आपके सितंबर महीने की यानी पिछले महीने की ही सैलरी स्लिप है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिक पे कितनी है? 39,900। ये आपकी बेसिक पे होती है। तो जैसे आपने स्केल देखी होगी, तो स्केल ज्वाइनिंग स्केल क्या होती है? लगभग 35,400 की ज्वाइनिंग स्केल होती है। तो जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते हैं, जैसे जैसे आपका समय बीतता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी बेसिक पे इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होती रहती है टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो बेसिक पे कितनी है? 39,900। फिर डीए कितना है? 19,950। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है? 2,700। नाइट ड्यूटी अलाउंस 350। नेशनल हॉलीडे 1,576 एंड ट्रैवलिंग अलाउंस 300। ओके, और यहाँ पे आपका जो मतलब रिकवरीज है, मतलब जो यहाँ पे पैसे कटते हैं सैलरी से, वो क्या होते हैं? ये इंश्योरेंस, एनपीएस जो पेंशन स्कीम है, हाउस रेंट आपका। तो यहाँ पे देखो, एचआरए नहीं मिल रहा है क्योंकि हाउस रेंट यानी ये यहाँ पे रेलवे के क्वार्टर में ही ये जिनकी भी सैलरी स्लिप है वो रहते हैं। किनकी सैलरी स्लिप है ये नहीं बता सकता मैं आपको फिलहाल। सो यहाँ पे वाटर चार्जेस है, प्रोफेशनल टैक्स गुजरात। आप कहीं पर भी जॉब करेंगे, यहाँ पे अगर आप कहीं से भी सैलरी ले रहे हो तो प्रोफेशनल टैक्स आपका गवर्नमेंट जो है काटती है, 200 रुपये कटता ही है। और रेलवे स्टाफ बेनोवोलेंट फंड, ये 50 रुपये आपके यहाँ पे कट रहे हैं। तो ये जो एनपीएस है, एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। ये मतलब ये पैसा आपके पास ही वापस आने वाला है। इंश्योरेंस में आपके पास ही पैसा वापस आने वाला है। और अगर एचआरए जोड़े तो एचआरए लगभग बेसिक का आपका 53% इस समय चल रहा है, तो वो भी आपका यहाँ पे जुड़ता है। तो ये सब के बाद जो ग्रॉस पे हो रही है वो कितनी हो रही है? वो रही है 64,776 विदाउट एचआरए। सो 53% अगर आप इसमें एचआरए जोड़ ले, 53% आपका बेसिक पे का होता है, तो वो एचआरए भी यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी में आप आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये जो नोट है ये उन्हीं गवर्नमेंट इंजीनियर ने मेरे को रेलवे के लिख करके भेजा है। तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है साल में एक बार 6,250 रुपए। बोनस मिलता है, ये दिवाली बोनस की तरीके से आप समझ सकते हैं, 18,000। मेडिकल, आज की डेट में आपको पता है कि अगर आप कहीं पर भी मेडिकल के लिए जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है या कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यू आते हैं, तो आज की डेट में मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव इंडिया के अंदर। तो ये जो मेडिकल होता है ये आपको यहाँ पे मिलता है। रेलवे पास मिलता है, रेलवे पास से आप क्या है, रेलवे की यात्रा करने में आपको हेल्प मिलती है। हॉलीडे होम्स इन वेरियस सिटी, मतलब आप कभी परिवार के साथ घूमने जाएं तो रेलवे के हॉलीडेज होम या कुछ होटल्स वगैरह के साथ यहाँ पे टाई अप रहता है, यानी हॉलीडे के लिए भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है। अगर आप शहर से कहीं बाहर जाते हो, मतलब जहाँ से भी आप हैं, अगर वहां से 8 किलोमीटर दूर आपको रेलवे के किसी काम से जाना पड़े तो उसके आपको 1,000 रुपये पर डे एडिशनल मिलते हैं, है ना। अगर आप अपनी व्हीकल लेके जाते हो तो 15 रुपये पर किलोमीटर के अनुसार, या टैक्सी करके जाते हो तो 15 रुपये पर किलोमीटर के अनुसार आपको ट्रैवलिंग के लिए मिलता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से, भगवान की मर्जी से कुछ अगर आपके साथ हादसा हो जाए, तो आपके फैमिली मेंबर को आपको 60 ईयर्स की एज तक, मतलब बिफोर 60 ईयर की एज तक आपको
अगर कुछ भी इस तरीके का हादसा होता है तो जॉब मिलती है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 34,000 पर चाइल्ड पर ईयर मिलता है 13 से 17 साल तक। नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, नाइट अलाउंस मिलता है, मतलब अगर आपकी नाइट ड्यूटी रहती है तो आपको नाइट अलाउंस मिलता है। सो बेसिकली अगर आप रेलवे की सैलरी की बात करें तो नॉट ओनली सैलरी बहुत अच्छी है, बट ये फैसिलिटीज आप देखिए। देखिए आपका मेडिकल सॉर्टेड है, आपकी छुट्टियां सॉर्टेड है। मेडिकल कैसे सॉर्टेड है, आज की डेट में आप कहीं पर भी मेडिकल कराने चाहिए आपके पास मैक्सिमम आप देखोगे कि बड़ी परेशानी होती है, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। मेडिकल इज अ सीरियस कंसर्न, तो मेडिकल आपका सॉर्टेड हो गया। आपके हॉलीडे होम वगैरह से टाई अप है, रेलवे का पास मिल रहा है, मतलब छुट्टियां सॉर्टेड हो गई। ठीक है, बच्चे जब होंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए 34,000 पर ईयर पर चाइल्ड दे रहा है, यानी बच्चों की पढ़ाई कुछ हद तक सॉर्टेड हो गई। तो बेसिकली जब आप एक रेलवे की जॉब करते हैं सो नॉट ओनली जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, उसके अलावा ये जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ये एडिशनल बेनिफिट्स आप बहुत पैसे खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे नहीं, अगर भाई जैसे मान लो मेरे जैसे आदमी को रेलवे का जो है रिजर्वेशन कराना हो तो कितनी मुश्किल, कई बार नहीं मिलता है भाई, वेटिंग है, नहीं वेटिंग कंफर्म हो रही है ना, तो क्या करते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं या फिर अपने किसी पुराने स्टूडेंट से बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा मदद करो जरा, टिकट कंफर्म करा दो। यहाँ पे क्या है, रेलवे को अलग एक, रेलवे जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको एक अलग यहाँ पे कोटा मिलता है, जिससे उनको ये रिजर्वेशन वगैरह कराने में सुविधा होती है, पास मिलता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो कई, देखिए अगर आप मेहनत करेंगे नहीं तो ये होगा नहीं। आज की डेट में हमें ये बात क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भैया एग्जाम जो है आज से लगभग 40 दिन बाद आपको CBT 1 का पेपर है, तो उसमें नॉन टेक्निकल आता है, जो तरीके से पढ़ाई करिए। और चैनल पे हमारे फ्री सेशंस आपके लिए चल रहे हैं, आपका रोज शाम को 9 बजे आपको CBT 1 की पढ़ाई होती है, जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, और आपको पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।